पड़ रहा है, बहुत धीरे ये ग्लू चिपक रही है। ऐसे पतले पतले बना लेते हैं पहले। तो ये कुछ ऐसे बने हैं। तो हर साल इस नींबू के पेड़ पे कोई यहीं पे मैंने अपना सेटअप हर साल इस नींबू के पेड़ पे कोई कीड़ा लग जाता है, और वो होता है जैसे कमल कीड़ा होता है, खुजली वाला कीड़ा, वो लग उस तरह का होता है वो। और वो कुछ ये पत्ते सारे गायब कर देता है वो खा खा के, और इसी पे चिपका रहता है पत्ती के बीच में। कहीं बहुत सारे थे कल परसों, और मैंने कहा बाद में बनाऊंगी वीडियो, लेकिन आज बनाने बैठी तो आज मुझे एक भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो पत्ते के पीछे दिखाई देते हैं वो, तो मुझे लगता है वो बटरफ्लाई बन जाता है बाद में और वो उड़ जाता है। तो उससे नीचे ऐसे बारीक बारीक से दाने आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये। तो आज तो काम वाली ने सब साफ़ कर दिए हैं, रोज़ साफ़ करती है। तो इस तरह के बारीक बारीक दाने से वो, ये मतलब इनकी पॉटी होती होगी, तो वो छोड़ देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई बीज गिरा हुआ होगा। तो देखिए एक मुझे दिख गया है, ये देखिए तार पे ये लटका हुआ ये चीज़, ये देखिए, ये मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। तो ये चीज़ था। तो ये पता नहीं कैसे यहाँ पे ये तार पे लगा हुआ है, वरना यही थे पत्ते के पीछे, जो यहाँ पत्ते के पीछे कहीं लगे रहते थे, और कब ये पत्ते खाते थे। तो मैंने इस बार रहने दिया। मैं पहले हटा दिया करती थी, तो मुझे दया आई, मैंने कहा नहीं, वो भी एक हमारे नेचर का ही एक हिस्सा है, कोई बात नहीं, ये पत्ते तो फिर से आ जाएंगे। और मेरे को कटिंग भी करनी थी खैर इस नींबू के पेड़ की, तो मैंने रहने दिया। तो हमें सिर्फ प्रकृति से लेना नहीं सीखना चाहिए, देना भी सीखना चाहिए। तो कोई बात नहीं अगर थोड़ा सा हमारे पत्ते खा लेते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे आसपास इस तरह के कीट हों, क्योंकि ये नेचर को शुद्ध करते हैं, ये वातावरण को शुद्ध करते हैं। भाई घर को तो जितना भी सजा लो उतना कम है, और जितना सजाया जाए वो भी कम है। और वही घर सजाया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, वेस्ट मटेरियल से, जो आपके घर में बिल्कुल वेस्ट मटेरियल बचा है, उससे अगर वो यूज़ हो जाए कहीं पे, तो उससे अच्छी बात तो क्या हो सकता है। एक तरह से सोने में सुहागा हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ मैं आपके आगे DIY लेके आती हूँ, और आई होप आपको पसंद आते होंगे। तो नमस्कार फ्रेंड्स, देवनगरी उत्तराखंड की द्रोण नगरी से मैं आपकी होस्ट संगीता। तो मैं कुछ DIY लेके जो आती हूँ वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अब ये आप नहीं बोल सकते कि ग्लू पैसों का मिलता है, और कार्डबोर्ड भी खरीदे हुए चीज़ों से ही आते हैं, तो एकदम फ्री तो नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश करते हैं कि जो घर में फेंकने की चीज़ होती है उससे बनाया जाए। तो मैं वही और आसान तरीके से किस तरह से और अच्छी चीज़ बनाई जाए। तो अगर आपको थोड़ी भी मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, कुछ भी इसमें एक पॉइंट भी अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज मैं लेके आई हूँ पिस्ता। हम खा लिया करते हैं, और उसके जो सेल्स होते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, कई चीज़ें उससे आप बना सकते हैं, जैसे ड्राइंग हो गई, कोई सो पीस हो गया, तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें बन जाती है पिस्ता सेल्स से। तो पहले भी मैं बता चुकी हूँ उसका यूज़। तो आप, मेरे पास बहुत सारा इकट्ठा हो रखा था पिस्ता सेल्स, तो उसी से मैं आप आज की वीडियो बना रही हूँ। तो आप भी एक एक स्टेप्स फॉलो करिए और देखते रहिए। चलिए बनाने चलते हैं पिस्ता सेल्स DIY। चलिए। तो मैंने अपना सेटअप यहीं पे लगा लिया है, यहीं पे बिछा लिया है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मुझे चाहिए होगा पिस्ता सेल्स, ये झाड़ू की वेस्ट डंडियाँ और ग्लूगन, और एक पेपर चाहिए होगा। इस तरह से पेपर की छोटी छोटी शीट काटेंगे और इस तरह से रोल करेंगे इसको। देखिए इस तरह से ऐसे पतले पतले बना लेते हैं पहले। तो मुझसे ऐसे नहीं हो रही थी ये मतलब फोल्ड, तो मैंने थोड़ा पानी ले लिया है। अब मैं पानी लगा के हाथ पे, और अब देखिए अब करते हैं। देखिए कितने आराम से हो गया। अब
इस तरह से ढेर सारी बना लेंगे। तो ये देखिए कितनी सारी बना ली है। ले लेंगे पिस्ता सेल, उस पे बाती लगाएंगे, इस तरह से ग्लू गन की हेल्प से चिपका लेंगे और इसी तरह से सारी बना लेंगे। देखिए मैंने कितनी ढेर सारी बना ली है। अब नेक्स्ट काम है कि जो बाती वाली पिस्ता सेल्स है उसको खाली पिस्ते से इस तरह से जोड़ लेंगे और ये पूरा एक बन जाएगा। इसी तरह से हम सारे चिपका लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सारी तैयार कर ली है। अब ले लेंगे वेस्ट डंडी और एक एक करके सारी चिपकाएंगे इस तरह से ग्लू लगाते हुए। इस तरह से एक के बाद एक इस तरह से चिपकाते रहेंगे और हमारी ये बार्ली बन जाएगी। जैसे गेहूं की बाल होती है ना, आपने देखी होगी खेतों में, तो उसी तरह का ये बन जाएगा और बहुत सुंदर लगती है। ये बना लेते हैं फिर सारी इसी तरह से। तो ये दूसरे दिन का वीडियो है। एक बार मैंने कल कर लिया था इस पे कलर और ये आज मैं कर रही हूँ सेकंड कोट। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और बहुत अच्छी लग रही है। देखिए लग रही है ना गेहूं की बाल। सेकंड पिस्ता शेल्स DIY में भी वही चीज़ें चाहिए, जैसे पिस्ता सेल, वेस्ट डंडी और ग्लू गन। तो ले लेंगे डंडी, उस पर ग्लू लगाकर इस तरह से चिपकाएंगे सारी पिस्ता सेल्स। इस बार ये ग्लू चिपकाने में बहुत टाइम लगा रही है। ये मैंने ग्लू गन की ग्लू ऑनलाइन मंगाई थी, बहुत टाइम लगा रही है। ये इतना पेशेंस रखना पड़ रहा है, बहुत धीरे ये ग्लू चिपक रही है। पता नहीं कौन सी ग्लू आ गई है और ये बिल्कुल चिपका नहीं रही है ढंग से। मतलब टाइम ढंग से नहीं चिपका रही है, लेकिन बहुत टाइम लग रहा है इसे चिपकाने में और बहुत टाइम हो गया है मुझे वो सेल लगाने में। उसके बीच में 3-4 मिनट का मुझे टाइम देना पड़ रहा है, तब जाके 2 पिस्ता सेल्स चिपक रहे हैं। तो देखिए ये सब हो गया है कंप्लीट। अब करना है कलर। तो कलर में मैंने रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन कर रही हूँ, इन दोनों को एक साथ मिला रही हूँ। तो एक कलर बना दिया मैंने। ये थोड़ा डार्क, मैं चाह रही थी पर्पल बनाना, लेकिन ये मैरून कलर टाइप का बन गया। तो चलो इसको ही कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे बने हैं, तो मुझे तो कुछ खास नहीं लग रहे हैं, लेकिन तब सोच रही हूँ कुछ अलग सा तो बना है। कोई कलर, पर्पल कलर है या जो भी बना है, अच्छा तो लग रहा है वैसे। अभी मैं सोच रही थी इसमें कोई दूसरा कलर कर देती हूँ, लेकिन नॉट बैड। लेकिन पता नहीं मन क्यों नहीं मान रहा है, तो मैं इस पे कुछ और कलर कर लेती हूँ। तो इस पे डार्क कलर ही कोई करना पड़ेगा। जब असमंजस की स्थिति आ जाए तो बस उसको दूर कर लेना चाहिए। तो मैंने बस रेड कलर उठाया और रेड कलर कर दिया सब पे। तो देखिए रेड कलर करके मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, तो मैंने भी मारी चुटकी और एकदम चुटकी बजाते ही सारे कलर हो गए। तो देखिए अब अच्छे लग रहे हैं ना। तो अब इनसे सजाते हैं अपने घर को। लग रहा है ना ये कॉर्नर सुंदर। तो एक कॉर्नर सुंदर सा बन जाता है आप घर की चीज़ों से,
और बिना किसी, मैं कोशिश यही करती हूँ कि बिना किसी कॉस्ट, बिना किसी मटेरियल के, जो ख़रीदा हुआ हो उसके बिना, जो घर में वेस्ट पड़ा हुई हो चीज़, तो उससे मैं कुछ भी चीज़ बनाऊँ। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं। ये लग नहीं रहे हैं कि हमने पिस्ता सेल्स से बनाए हैं। देखिए ये गेहूं की बाड़ले बनाए हैं मैंने, और ये इस तरह का फ्लावर। तो ये मेरे पास थे पहले, किसी और ने ले जा लिए थे, और मुझे अच्छा लगता है कि कोई मेरे से बोले कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं उनको दे देती हूँ, क्योंकि मुझे बनाने का शौक़ है और कोई ले जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलता है नया दिन, नई सोच और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।